आजकल हर जगह देख लो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, हर कोई अपना कोर्स बेच रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है ये कोर्स क्यों बेचते हैं? असली कोर्सेज क्या होता है? और सबसे बड़ा सवाल, ट्रेडिंग कोर्सेज इतने हेट क्यों होते हैं जबकि अदर फील्ड के कोर्सेज लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं? चलो आज मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर करता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं द ट्रेडर AKR, ट्रेडर, ट्रेनर, क्रिएटर। तो वीडियो का समरी समझ लेते हैं। कोर्स क्या होता है, कोर्स बेचते क्यों हैं, कोर्स कौन बेच सकता है, और जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, वाई पीपल हेट ट्रेडिंग कोर्सेज वीएस अदर फील्ड। तो सबसे पहले समझते हैं कोर्स होता क्या है। कोर्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में तुम्हें देता है, वीडियोस, PDFs, लाइव सेशंस के थ्रू। सिंपल में कोर्स एक पैकेज्ड नॉलेज होता है। प्रॉब्लम ये है कि हर कोर्सेज वैल्यूबल नहीं होता है। कई लोग बस फ्री में अवेलेबल चीज़ों को फैंसी पैकेजिंग में डाल के बेच देते। लेट्स मूव टू सेकंड पॉइंट। चलो अब ये समझते हैं कि कोर्सेज बेच कौन सकता है। तो कोर्सेज वही बेच सकता है जिसके पास कोई स्किल्स लाइक एडिटिंग, यूट्यूब, ट्रेडिंग, फाइनेंस, वीडियोग्राफी, टीचिंग। तो ये लोग अपना कोर्सेज लाते हैं और उस कोर्सेज को एक पैकेज बना के आपको डिलीवर करते हैं, जिसमें आपको सीखने को मिलता है, जिसमें उसके एक्सपीरियंस होते हैं और उनका नॉलेज होता है। सो मूव टू द अदर पॉइंट, कोर्स बेचते क्यों हैं लोग? 3 मेन रीज़न होते हैं कोर्सेज बेचने के। फर्स्ट, मनी मेकिंग मॉडल। बहुत सारे लोग अपने करियर से उतना कमा नहीं पाते हैं, बट वो कोर्सेज को लाते हैं ताकि उनका एक इनकम सोर्स बन पाए और उनके इनकम में एक इन्हांस आ जाए, और ताकि वो ज़्यादा अपने आप को और स्टेबिलिटी इनकम के तौर पे आगे बढ़ा सकते हैं। तो दैट्स वाई वो लोग अपना कोर्स लाते हैं और कोर्स को अपना सेलिंग करते हैं। बट उनके पास नॉलेज होता है उस कोर्स को डिलीवर करने का, उनके पास ऑडियंस होती है उस कोर्स को डिलीवर करने। सेकंड रीजन है ब्रांड बिल्डिंग। वो लोग अपने ब्रांड को बनाते हैं, जिसमें कोर्स बेच के एक एक्सपर्ट का टैग लग जाता है, जिसमें और पैसा अपॉर्चुनिटी मिलती है। थर्ड पॉइंट है स्केबिलिटी। ट्रेडिंग हो, यूट्यूब हो या अदर इनकम सोर्सेज हो, तो उससे वो लोग अपने जो करते हैं उससे तो कमाते हैं। लेकिन कोई कोर्सेज अगर लाता है तो उस कोर्सेज से वो अपने आप को एक कोर्स बना के 1000 लोगों को बेच सकता है, जिससे उसको पैसे में स्टेबिलिटी मिल जाता है और वो अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग ट्रेडिंग कोर्सेज से इतना हेट क्यों करते हैं जब दूसरे फील्ड में सेम मॉडल चलता है? रीज़न सिंपल है। ट्रेडिंग में क्विक रीच का सपना लेके आते हैं लोग और अपने आप को ये समझते हैं कि आज पैसा लाएंगे, उसका कोर्स लेंगे, कॉपी करेंगे और अगले महीने से वो करोड़पति बन जाएंगे। तो वो एक गलत ड्रीम के साथ ही आते हैं। दैट्स वाई उनका एक अप्रोच ही गलत हो जाता है, जिसके कारण से उनको लॉस भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग एक रिस्की प्लेटफॉर्म है, रिस्की करियर है, जहाँ पे रिस्क का हमेशा इन्वॉल्व रहता है। और सबसे मेन रीज़न जो मुझे लगता है वो है फाइनेंस, क्योंकि जहाँ पैसा आता है वहाँ पे स्कैम ऑटोमेटिकली लोग जोड़ देते। बट अदर फील्ड में अगर कोई अपना कोर्स को बेचता है तो उसको स्कैम से ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसा रिलेटेड नहीं होता है। बट स्कैम्स ट्रेडिंग से रिलेटेड इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा इन्वॉल्व। तो इसका मैं एक सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कोई यूट्यूबर है जिसके 18-20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, अगर वो अपना कोर्स बेचता है और वो आपको ये बोलता है कि 1 साल में आप इस स्टेप को फॉलो कर लो, आप एक यूट्यूबर बन जाओगे। मैं एक यूट्यूबर का एग्जांपल ले रहा हूँ, इसलिए मैं यूट्यूबर का बता रहा हूँ। बट आप उसको 1 साल करते हो तो क्या आपका सक्सेस का कितना चांसेस है कि आप उसको 1 साल में आपका 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा मिनिमम। बट आप उसको फॉलो करते हो, बट उसके आप कोर्सेज लेते हो। इसी तरह ट्रेडिंग में भी चीज़ होता है। ट्रेडिंग में जो लोग अच्छा पैसा कमा चुके होते हैं, एक्चुअल में सक्सेस पा चुके होते हैं, उनके पास 6, 7, 8 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, और आप आते हो 1 महीने में उनको टेक ऑफ करने। फिटनेस कोर्सेज में कोई तुम्हें ये नहीं कहता है कि 1 महीने में सलमान खान का बॉडी बन जाए, लेकिन ट्रेडिंग कोर्सेज में ऐसा होता है। लोग सोचते हैं कि 30 दिन में है आके लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, बस उसका स्ट्रेटेजी कॉपी करो, पैसा डबल। और लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं और अपना लॉस कर देते हैं बिना चीज़ों को सीखे, बिना चीज़ों को एक्सपीरियंस किए हुए, और उनके लिए नेचुरली हेट आता है। ट्रेडिंग एक हाई रिस्क स्किल है जिसमें सक्सेस का रेशियो ऑलरेडी लो होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका इमोशंस भी इन्वॉल्व होता है। अगर आप इमोशन में ट्रेड करते हो तो आपके लॉसेस के चांसेस हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो है 90% लोगों का लॉस हो जाता है, और वो नेचुरली हेट करते हैं एज ए ट्रेडर, एज ए फाइनेंस। बट
यूट्यूबर का कोई कोर्स लेता है तो वहाँ पे बहुत लोग ट्राई करते हैं, जिसमें कि अगर 1000 लोगों ने लिया हुआ है कोर्सेज तो उसमें से 10 या 20 ही सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को समझ पाते हैं और सीख पाते। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है, बट यहाँ पे पैसा उसका लॉस होता है ट्रेडिंग में, और अगर अदर फील्ड में देखें तो उसका टाइम जाता है। बट चीज़ें तो सेम है, बट फाइनेंस है तो पैसे से रिलेटेड है, इस वजह से लोगों को हेट निकलता है। अदर फील्ड की बात करते हैं, ट्रेडिंग ही नहीं, हर फील्ड में सेम कहानी है। डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट, फिटनेस, फोटोग्राफी, कहीं भी देख लो लोग अपना कोर्स बेच रहे हैं। कुछ जेन्युइन एक्सपर्ट होते हैं जो तुम्हारा टाइम बचा सकते हैं, तुम्हें फास्ट ट्रैक करते हैं, लेकिन स्कैम वाले सिर्फ तुमसे पैसा लेते हैं और फ्री यूट्यूब कंटेंट का कॉपी पेस्ट दे देते हैं। सो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि गलती किसकी है, क्या कोर्स बेचने वाले की गलती है या कोर्स लेने वाले की गलती है। देखो, कोर्स बेचने वाला कोर्स बेचेगा ही, क्योंकि अगर उनको स्केलेबिलिटी चाहिए, अपने आप को स्केल करना है, तो वो कोर्स अपना लाएगा ही लाएगा। बट उस कोर्स से पहले तुम्हें उसको देखना पड़ेगा कि आप चाहे यूट्यूबर का लो, ट्रेडर का लो, या फिर आप किसी एडिटर का, फोटोग्राफी का, किसी चीज़ का कोर्स लो, या कोई इंस्टीट्यूट का कोर्स लेते हो, तो सबसे पहले इस चीज़ को देखो कि क्या वो सक्सेसफुल ऑलरेडी है या नहीं। एज ए ट्रेडर ट्रेडिंग करता है या नहीं है, एज ए यूट्यूबर वो यूट्यूब पे काम करता है या नहीं है। बट इसका मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, और इसका कोई गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, ना एक ट्रेडर, ना एक यूट्यूबर, ना एक आपको कोई टीचर कि आप इस चीज़ का पढ़ाई कर लो, आप IAS की कोर्स ले लो मेरा और आप IAS बन जाओगे। इसका कोई नहीं दे सकता। ये मेहनत आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो और आप कितना जल्दी चीज़ों को सीखते हो, समझते हो। तो गलत यहाँ पे कोई नहीं है, ना कोर्स लेने वाला ना कोर्स बेचने वाला, मेरे पर्सपेक्टिव से। क्योंकि अगर कोई कोर्स ला रहा है तो वह कोई अच्छा सोच के ही ला रहा है। अगर कोई कोर्स सिर्फ बेचने का ही ला रहा है तो 100 लोग में से अगर 100 लोग भी देखेंगे तो वो अपने आप पता चल जाता है कि उसका कोर्स सिर्फ कोर्स सेलिंग है, उसमें कोई कंटेंट उसमें वैल्यूबल है नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। बट क्या कोर्स लेने से पहले तुम्हें क्या रिसर्च करना है, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम्हें किसका कोर्स लेना है, किसका नहीं लेना। लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगा कि कोर्स लेना गलत नहीं है, लेकिन अंधाधुंध पैसा वेस्ट करना गलत है। अपना रिसर्च करो, फ्री रिसोर्सेज यूज करो, और सिर्फ वही कोर्सेज लो जो तुम्हारे स्किल्स जेन्युइनली इम्प्रूव करें। अगर नॉलेज के नाम पे सपने बेच रहे हैं तो वो एजुकेशन नहीं, मार्केटिंग है। अब ये हर फील्ड में मैं कह सकता हूँ, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट को ले लो, किसी भी यूट्यूबर को ले लो, किसी भी ट्रेडर को ले लो, बट मैं ये बोलता हूँ कि ये सारा चीज़ डिपेंड करता है आपके मेहनत। कोर्स सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे सकता है, बाकी मेहनत आपको ही करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कोर्सेज़ को लेके। जितना लोग हेट कर रहे हैं, हेटर हेट करते रहेगा, आपको अपना काम करते जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।